देखिए बालक, जैसे पिछला दिन हम आपको दो फार्मूला पढ़ाए थे। एक फार्मूला पढ़ाए थे I बराबर Q बटा T, और एक पढ़ाए थे I बराबर, इस पर एक कल क्वेश्चन बताए थे। आज देखिए हो सकता है कि इस पर होगा, तो लिखिए क्वेश्चन। जब किसी चालक से 200 कूलम आवेश, जब किसी चालक से 200 कूलम आवेश 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो उस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। देखो Q के मान कितना दिया हो क्वेश्चन में, 200 कूलम। विद्युत धारा का मान 1 मिनट, तो टाइम के ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 मिनट में कह सेकेंड। निकालना है I, केकर I, ह्यूमन I नहीं, विद्युत धारा के लिए I। चूंकि I बराबर क्या होता है, Q बटा चाय ना, I बराबर Q बाई चाय। Q के मान 200 और समय के मान 7, 0 0 खत्म। अब 20 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर, चूंकि विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, लिखिए। क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से 4 एम्पियर की विद्युत धारा, जब किसी चालक तार से 4 एम्पियर की विद्युत धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है, 2 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार में विद्युत की मात्रा ज्ञात करें। तो उस चालक तार में विद्युत की मात्रा ज्ञात करें। लिखिए, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो उसके अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, समझे। निकालिए कि कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना एम्पियर का धारा गुजर रहा है, आप कौन सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। हमको क्या निकालना है, n निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है n बटा। तो देखिए देख रहा है, n बराबर क्या हो जाएगा, I T या बटा में E हो जाएगा। तो देखिए n बराबर I का मानवा 1 है और 1 और 1 है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटा में 16 और गुना में 10 के पावर
क्योंकि दशमलव हटाइएगा तो ऊपर एक जीरो बैठेगा ना, काट दीजिएगा तो 5 बार में इसको, तो 5/8 गुना 10 के पावर 19, तो n बराबर 0.625 गुना 10 के पावर 19। तो एक में से एगो 10 निकाल के गुना कर देंगे इसमें, तो दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। हाँ देखो, विद्युत धारा के कुछ छोटे एवं बड़े मात्रक, विद्युत धारा के कुछ छोटे एवं बड़े मात्रक विद्युत धारा के कुछ छोटे एवं बड़े मात्रक, देखिए पहला नंबर है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को 1 ms लिखते हैं, इसका मान होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। दूसरा नंबर 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर। और तीसरा नंबर है 1 नैनो एम्पियर, 1 Na बराबर 10 के पावर -9 एम्पियर। और चौथा लिखिए 1 पिको एम्पियर, इसका मान होता है 10 के पावर -12 एम्पियर। अब पांचवा 1 किलो एम्पियर, 1 किलो एम्पियर 1 Ka बराबर 10 के पावर 3 एम्पियर। 6 नंबर 1 मेगा एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर इसका होता है 1 Ma 10 के पावर 6 एम्पियर। इसके बाद सबको लिखिए विद्युत परिपथ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए बालक विद्युत परिपथ लिखिए और इसके बारे में जानिए कि विद्युत परिपथ होता क्या है। देखिए प्रत्येक चीज को चलने के लिए एक पथ बनाया गया है जिसमें वो लगातार और बहुत आसानी से चलता है। जैसे कि देखते हैं कि गाड़ी को चलने के लिए रोड बना दिया गया है जिसमें वो बिना रुकावट के लगातार आसानी चल पाता है कि नहीं। खेत में भी चल सकता है लेकिन मुश्किल से चलेगा, लगातार नहीं चलेगा, रुक रुक के चलेगा। उसी तरह से एरोप्लेन के चलने के लिए क्या बनाया गया है, ऊपर, कभी नीचे चलेगा तो दिल्ली घटना होगा। और जो आसानी से लगातार चले उसी को हम लोग सरल चीज समझते हैं, क्योंकि विज्ञान का काम ही होता है किसी भी काम को क्या करना, आसान बनाना, ठीक ना। पानी वाला जहाज जमीन पर चलेगा तो मट्टी खगोड़ चलेगा, इसके लिए पानी उसके लिए रास्ता सबसे अच्छा। तो उसी तरह से विद्युत को लगातार और आसानी से चलने के लिए जो पथ बनाया गया है ना, उसी पथ को हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। तो परी का मतलब होता है चारों तरफ से बंद। तो देखते हैं कोई भी तार होता है तो चारों तरफ से कवर से बंद होता है कि नहीं। तो विद्युत परिपथ का मतलब होता है कि एक ऐसा पथ है जिससे होकर के विद्युत धारा लगातार यानी कि बिना रुकावट के बहुत आसानी से प्रवाहित होता है, वैसे सभी परिपथ को विद्युत परिपथ।
हवा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है लगातार, चिंगारी के रूप में होता है, इसलिए हवा जो है माध्यम, ये विद्युत परिपथ है। पानी में भी होता है लेकिन पानी में कम होता है क्योंकि उसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। सबसे अच्छा विद्युत धारा का प्रवाह होता है ठोस पदार्थों में, ठोस पदार्थ में जिसमें आपका चालक तार आ गया। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है सब के सब का विद्युत परिपथ है जिसमें करंट आता है, ठीक ना। तो लिखिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से एवं लगातार होता है, आसानी से एवं लगातार होता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे सभी प्रकार के चालक तार, जैसे सभी प्रकार के चालक तार एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, सभी प्रकार के चालक तार एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां युक्तियां मतलब यंत्र, मशीन। जैसे देखिए बल्ब आपका विद्युत परिपथ है कि नहीं, टीवी, फ्रिज, पंखा, ये सब के सब विद्युत परिपथ है। यानी कि सीधा समझ लीजिए कि जो भी बिजली पर काम करता है ना, मोबाइल विद्युत परिपथ है कि नहीं है, क्योंकि इसमें भी बैटरी के द्वारा करंट प्रवाहित हो रहा है कि नहीं अंदर में। तो सीधा समझ लीजिए जो भी विद्युत से काम करता है वो सब के सब विद्युत परिपथ है। हाँ, आवेशों के प्रवाह के फलस्वरूप विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, हाँ, निरंतर प्रवाह से। अब लिखिए विद्युत परिपथ के प्रकार, विद्युत परिपथ के प्रकार लिखिए डैश देकर। विद्युत परिपथ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विद्युत परिपथ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर सरल विद्युत परिपथ, सरल मतलब सिंपल, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले इसके बारे में लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा पढ़ाएंगे। देखिए सरल विद्युत परिपथ का मतलब होता है कि देखिए ऐसा विद्युत परिपथ है जिसमें धारा और विद्युत विभवांतर, वैसा विद्युत परिपथ जिसमें धारा और विभवांतर का वितरण जो है हम लोग ओम के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। तो सरल विद्युत परिपथ का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, तो वहाँ पर टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट रख करके जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा विभवांतर का गणना किया जाता है ना एक निश्चित टेम्परेचर पर, तो सारा परिपथ कहलाता है सरल विद्युत। और जो दैनिक जीवन में हम लोग किया गया डेली यूज में, तो यहाँ पर टेम्परेचर सुबह के कुछ और होता है शाम के, तो ये सब जो विद्युत परिपथ है तो सब जटिल विद्युत परिपथ होता है, क्योंकि सब समय विद्युत धारा और विभवांतर का वितरण एक समान रूप से, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है,
और लैब में हम लोग प्रयोग करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, तो वहाँ पर धारा और विभवांतर का वितरण जो है जो ज्ञात किया जाता है तो उसको कहते हैं सरल विद्युत परिपथ। और डेली लाइफ की उजाला वो सब कहलाता है। तो सरल विद्युत परिपथ में धारा और विभवांतर के वितरण का गणना जो किया जाता है वो ओम के नियम के द्वारा किया जाता है सरल विद्युत परिपथ में। और जो जटिल विद्युत परिपथ होता है उसमें धारा और विभवांतर के वितरण का गणना किरचॉफ के नियम के द्वारा किया जाता है। तो जटिल लाइफ में विद्युत धारा विभवांतर ज्ञात करना है तो किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं, और लैब में ज्ञात करना होता है ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। तो लिखिए सरल विद्युत परिपथ में वैसा विद्युत परिपथ है, वैसा विद्युत परिपथ है जिसमें धारा एवं विभवांतर की गणना, जिसमें धारा एवं विभवांतर की गणना ओम के नियमों द्वारा की जाती है। धारा एवं विभवांतर की गणना ओम के नियमों द्वारा की जाती है, उसे सरल विद्युत परिपथ कहते हैं, उसे सरल विद्युत परिपथ कहते हैं। दूसरा नंबर अब लिखिएगा जटिल विद्युत परिपथ। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट। लिखिए डैश देकर उसमें वैसा विद्युत परिपथ है, वैसा विद्युत परिपथ है जिसमें धारा एवं विभवांतर की गणना, जिसमें धारा एवं विभवांतर की गणना, वैसा विद्युत परिपथ जिसमें धारा एवं विभवांतर की गणना किरचॉफ के नियमों द्वारा की जाती है। किरचॉफ के नियमों द्वारा, किरचॉफ का लिखे तो नहीं, किरचॉफ के नियमों द्वारा की जाती है। किरचॉफ के नियमों द्वारा की जाती है, उसे जटिल विद्युत परिपथ कहते हैं, उसे जटिल विद्युत परिपथ कहते हैं। कहते हैं। बात समझ में आया? ओम के नियम जो एक प्रायोगिक नियम है जो लैब में किया जाता है, ये जो है बाहरी नियम है, मतलब कि दैनिक जीवन के लिए है। चलिए अब लिखिए ओम का नियम। ओम का नियम जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम के नियम किनको याद है बताइए? बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो क्या बोले कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का मान
उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के। लेकिन ओम का नियम जो है लैब में टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के किया जाता है, तो उसमें चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था मतलब ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चालक तार तो ठोस पदार्थ होते हैं ना, तो नॉर्मली उसको वातावरण के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसका प्रभाव पड़ता है? तो ताप का प्रभाव पड़ता है। तो उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। ओम के नियम में ताप का मान नियत होता है, क्योंकि दबाव का तो उस पर प्रभाव लगभग नगण्य माना जाता है, क्योंकि कवर के अंदर बंद रहता है ना। तो लिखिए तो परिभाषा इसका, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में ताप लिख लीजिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में ताप ब्रैकेट बंद न बदले तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता का मान, तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता का मान, तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता का मान उस चालक तार के सिरों के बीच, उस चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती आई। तो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई नियतांक रखते हैं, तो यहाँ पर नियतांक रखते हैं आ, तो होता भी बराबर, तो इसी को लिख देंगे भी बराबर आई आ रही से। जहाँ आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। देखिए आखिर जैसे कैसे बोले कि यह ओम जो आर का मान है ना, ओम के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो क्या किए ना कि अलग अलग चालक तार का प्रयोग किए, अलग अलग चालक तार का प्रयोग किए, अनिश्चित ताप पर सबसे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे ना, वैसे वैसे इसमें करंट का वैल्यू भी, जैसे मान लीजिए कि वोल्टेज 4 है, करंट, तो क्या किए कि देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है V बटा, लेकिन यार लिखने के पीछे का कारण है कि चालक तार को ले लिए और उसके सिरों के बीच जैसे जैसे विभवांतर बढ़ा रहे थे ना, उसी प्रकार से धारा का मान बढ़ रहा था। तो हर सिचुएशन में क्या किए कि धारा और विभवांतर का अनुपात निकाले, सॉरी विभवांतर और धारा का। तो विभवांतर देखिए मान लीजिए कि 4 है, तो धारा पता चला कि 2 है, धारा पता चला कि 2 है, तो दोनों का अनुपात कितना आएगा? उसी रेशियो में बढ़ाना शुरू किए कि मान लीजिए कि इसमें 6 वोल्ट जब अप्लाई किया गया तो देखा कि करंट कितना है, तो फिर अनुपात निकाला गया तो कितना आया। मान लीजिए कि जब वोल्टेज किया जाएगा 8 वोल्ट, तो करंट पता चला कि आया 4 एम्पियर, तो फिर रेशियो कितना है। तो देखें ना कि किसी चालक तार के लिए, किसी एक चालक तार के लिए जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, तो वैसे वैसे उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। तो हर एक सिचुएशन में वोल्टेज या विद्युत धारा का अनुपात निकाले ना, तो एक चालक तार के लिए एक ही अनुपात आ रहा था बार बार, तो ओकरे एगो संकेत से लिख दीजिए। जैसे 2 द्वारा है ना, तो एक तो अलग अलग चार तार के लिए लेकिन अलग अलग होता है ना, कोई के लिए 2 आएगा, कोई के 3 आएगा, कोई के, लेकिन उसके लिए पूरा प्रयोग में एक ही मान आ रहा था। जैसे एक प्रकार के चालक तार के लिए 2 आ रहा है,
तो कई जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा वोल्टेज तो हर समय, तो इसी नियतांक को एगो सिंबल से लिख दिए जिसका नाम कौची है, और उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध नाम रख दिया है कि जो पदार्थ का गुण है जो हर समय का है एकदम एक चालक तार के लिए नियत है। कब? जब तापमान को इसी रखा जाए। लेकिन देखे कि जब तापमान बदलता है ना तो चालक तार का ये जो कांस्टेंट आ रहा था V/I का, तो वो बदलने लगता है। तो वही कहे कि निश्चित ताप परिसंभव कि विभवांतर धारा का अनुपात दम नियत आएगा, और वही नियत राशि को नाम रख दिया गया कौची, प्रतिरोध। जब तापमान बदलेगा तो यह राशि का होता है, बदलने लगता, अलग अलग आने लगता है। ठीक ना? तो चल ये तो लिख लिए, आई कैसे आए थे भी जान गए। तो अब लिखिए ओम के नियम का ग्राफीय विधि द्वारा सत्यापन। ओम के नियम का ग्राफीय विधि द्वारा सत्यापन ऐसे ही है 10 क्लास के, लेकिन 12 क्लास में ही पूछता है, एकरो में कोई शक नहीं है। ओम के नियम ऐसे ग्राफीय विधि द्वारा सत्यापन। चलिए तो लिखिए तो डैश देकर ओम के नियम को ग्राफीय विधि द्वारा, ओम के नियम को ग्राफीय विधि द्वारा सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम को ग्राफीय विधि द्वारा सत्यापित करने के लिए विद्युत धारा को y अक्ष पर, विद्युत धारा को y अक्ष पर एवं विभवांतर को x अक्ष पर रखकर, विभवांतर को x अक्ष पर रखकर एक आलेख खींचते हैं। आलेख मतलब ग्राफ है। एक आलेख खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिससे स्पष्ट होता है कि, जिससे स्पष्ट होता है कि चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान, जिससे स्पष्ट होता है कि चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। चलिए ग्राफ बना लीजिए। देखिए ऐसा जैसे क्या किया गया ना कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया जा रहा था ना तो वैसे वैसे धारा भी बढ़ा। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो करेंट है 2 एम्पियर, तो दोनों को मिला करके वो पॉइंट प्राप्त हुआ कि नहीं यहाँ पर। फिर अगला बार देखा गया कि जब वोल्टेज था 8 है तो करेंट आया। तो क्या किया गया ना कि जितना भी पॉइंट प्राप्त हुआ ना, जितना भी पॉइंट प्राप्त हुआ, जैसे वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज लेकर के अलग अलग धारा लेकर के
एगो मतलब डॉट खींचा गया, ग्राफ खींचा गया, तो देखा गया कि सब डॉट को जब मिलाएगा एक लाइन के द्वारा ना, तो लाइन कैसा आया, और सीधा कब आता है, जब एक राशि दूसरे राशि के समानुपाती होता है, तब यह कहा गया कि विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है, या धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। ये वाला ग्राफ बनाइए केवल।